वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चाएं खास। तो आज चर्चा कानून की भी होगी और चर्चाएं खास भी होगी। तो आज मेरे साथ जुड़े हैं कश्मीर से उमा मलिक एडवोकेट और सांबा से जे राहुल सुमयाल जी हैं। जे चेयरमैन है एक एनजीओ है जिसका नाम है यूथ फॉर सोसाइटी। नमस्कार। तो आज 5 जून है और ईयर 2025 है। तो आज वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे है, जो एनवायरमेंट के लेकर आज उसका दिन मनाया जा रहा है। और यूएन की जनरल असेंबली ने 1972 में एक डिसीजन लिया था। 5 ऑफ जून जो होगा नेक्स्ट ईयर 1971। तो आज 53 ईयर ये देश सेलिब्रेट करते हो गए हैं वर्ल्ड को, और 143 कंट्रीज ये इन्वॉल्व हैं, सेलिब्रेट करती हैं इस वर्ल्ड दिस एनवायरमेंटल डे को। तो इसकी थीम इस साल क्या है? एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। आज जो प्लास्टिक का यूज है इसको खत्म करना है, दुनिया से खत्म करना है, एलिमिनेट करना है। ये इस जो हर साल अलग अलग थीम होती है, आज इस साल की थीम ये है। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जो ये प्लास्टिक है, और ये क्या है, ये खत्म ही नहीं होता। बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बाकी डिग्रेड कर देते हैं, लेकिन ये डिग्रेड होता ही नहीं। तो ये नॉन बायो डिग्रेडेबल है, तो ऐसा हम कहेंगे। तो मैं अभी शुरू मैंने थोड़ा सा टॉपिक का आपको दे दिया आइडिया कि आज क्या है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमने डिसाइड किया, क्योंकि राहुल जी काफी इन किस्म की एक्टिविटी में रहते हैं, और एडवोकेट उमा मलिक भी एक ये सोशल वर्कर भी हैं, एडवोकेट भी हैं। तो और राहुल सुमयाल जी भी जल्दी ही एडवोकेट का इनको भी लाइसेंस आने वाला है, और अदरवाइज ये कोर्ट में जाते हैं, लॉ डिग्री इनके पास है। तो मैं सबसे पहले मैं कहूंगा राहुल सुमयाल साहब को कि आप थोड़ा सा बताएं ये दिन कुछ अवेयरनेस लोगों में कैसी जागृति पैदा की जाए कि जो प्लास्टिक का यूज या अदरवाइज जो ये पोल्यूशन का जो है ये कम की जाए, रिड्यूस की जाए, और ताकि स्वच्छ जो एनवायरमेंट हो, साफ सुथरा हो, क्लीन हो और ग्रीन हो। तो प्लीज राहुल जी करिए बात। नमस्कार अजय साहब। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। जैसा कि सभी जानते हैं कि जब फर्स्ट टाइम इसकी थीम थी, जैसे आप बोल रहे हो कि हर एक साल अलग थीम होती है, तो उसमें भी थीम थी ओनली वन अर्थ। तो जो आज की थीम है रिस्टोर ओवर अर्थ और सोल्यूशन टू प्लास्टिक प्रॉब्लम्स, तो मेरे ख्याल में अगर हम कम्युनिटी लेवल पे जाके अवेयर करें लोगों को, जैसे स्कूल्स हो गए, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएं कि सिंगल यूज जो प्लास्टिक है वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। सिंगल यूज प्लास्टिक को अगर हम कम करें, स्ट्रॉ जो सिंगल प्लास्टिक की थैली में लोग बहुत सारी चीजें लेके आते हैं, कई तो दूध भी डाल के ले आते हैं उसमें बाजार से, तो वो बहुत ही डेंजरस है। प्लास्टिक के कप्स, तो सिंगल यूज प्लास्टिक को हम स्कूल में भी बच्चों को देखा है हमने जाते हुए, तो वो अपना टिफिन को होता है कि उसमें जो आयल होता है उनके बैग कौन अलग है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने प्लास्टिक की एक सिंगल यूज प्लास्टिक की थैली चढ़ाई होती है। तो इतना ज्यादा जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ये एनवायरनमेंट को ये खराब कर रहा है। जैसा कि आपने बताया कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये बहुत ही हार्मफुल है। अगर ये जमीन में भी दब जाए तो तब भी ये हजारों साल ये खराब नहीं होगा। अगर हम इसको जलाएं तो ये पॉल्यूशन फिर से क्रिएट करेगा। हर एक तरीके से ये बहुत ही खतरनाक चीज है। तो कम्युनिटी लेवल पर अगर हम जाएं, स्कूलों में अवेयरनेस फैलाएं,
तो आने वाली जनरेशन ये समझ पाएगी कि ये किस तरीके से हमारे लिए खतरनाक है और किस तरीके से हम इसका यूज कम कर सकते हैं। कर सकते। तो ठीक है राहुल जी, थोड़ा सा आपने आइडिया दिया तो जी बहुत अच्छा है। और ये मैं एक बात कहता रहता हूँ बीच में, फिर उमा जी बात करेंगी। मैं ये कहता हूँ कि ये जो प्लास्टिक है ना, हर जगह यूज हो रहा है, जी ऐसी चीज नहीं है, और एक कह सकते हो नेसेसिटी सी बन गई है। और एक बात मैं और ऐड कर देता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां हमारी जो जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी की या कोई और भी गवर्नमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग बंद नहीं हो रही है। ठीक है, जो सिंगल यूज आपने कहा उसका माइक्रन को रेगुलेट कर रहे हैं, उसकी जो माइक्रन होते हैं 50-75 जो थैलियां हैं जहां ओपन प्लास्टिक, लेकिन और भी कटलरी में जैसे आपने कहा लंच बॉक्सेस है, मतलब काफी जगह है। तो जब तक मैन्युफैक्चरिंग आप लोग करते हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में अभी भी यूनिट चल रहे हैं, तो उस वहां रेगुलेट, जो सिंगल यूज की आपने बात की, और भी बहुत आ गया कि भाई आप ऑफिस में ये बॉटल नहीं यूज करेंगे, ये भी एक बात हो गई है। जो हमारा स्टेट पोल्यूशन बोर्ड है, और भी रेगुलेशन बहुत किस्म की है। तो भाई इसका कितना माइक्रोन रहेगा, इसकी थिकनेस कितनी जो थैली होगी, जब वो भी है। तो चलो आगे हम बात और बढ़ाएंगे, आगे करेंगे। मैं उमा जी को करता हूं कि उमा जी बात करें कि हाउ वी कैन, आप जो हेल्थ है हमारी और जो प्लास्टिक यूज है, हम कंसंट्रेट आज प्लास्टिक थीम पे ही करेंगे, फिर भी थोड़ा और भी चीजें इस पे डिस्कस होंगी। तो प्लीज बताइए क्या करें हम, ताकि हमारा जो स्वच्छ रहे, हेल्थी रहे, और पॉल्यूशन कम हो, रिड्यूस हो। Good afternoon, sir. I'm feel honored to stand before you to speak a few words on this occasion of World Environment Day. I'm so thankful. First of all, जैसा कि आपने बताया, पहले ही इंट्रोड्यूस कराया, आज का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो सेलिब्रेट किया जाता है जून 5 को, जैसा कि आपने इसका थोड़ा सा बहुत जिस्ट बता दिया कहाँ से इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस, और 1973 से चलता आ रहा है ये, आज तक अभी भी चल रहा है ये। इसकी हर साल नई नई थीम होती है, एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्लास्टिक जो एक वेस्ट है। और आज का जो थीम है प्लास्टिक, अब ये चाहते हैं कि ये जो प्लास्टिक है ये हर किसी जगह से हर जगह यूज हो रहा है, घरों से लेकर बाजारों में, मार्केट में, हर किसी जगह जो ये यूज होता है, ये इसको थोड़ा कम करे, क्योंकि अभी बहुत इस स्टेज तक आ गया है इसका यूज प्लास्टिक का कि हम खत्म नहीं कर सकते, बट कम कर सकते हैं इसकी मात्रा यूज की। थोड़ा बहुत घरों में हम भी अगर खुद से पहल करेंगे कि हम बाजार जाके जो मार्केट में वेजिटेबल्स लाते हैं, काफी सारी चीजें लाते हैं, उनको हम प्रेफर करें, ना कि प्लास्टिक की थैलियों में हम घर से ही पॉली बैग्स ले जाएं, या कुछ और बैग्स जो होते हैं हमारे घर पे वो लेके जाएं, उनमें हम सब्जियां खरीदे, वेजिटेबल्स लाए, काफी सारी चीजें होती है। हम घरों से निकलते हैं खरीदारी करने के लिए, मार्केट में थोड़ा शॉपिंग करने के लिए, वी शुड अवॉइड प्लास्टिक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर देखते हैं बाहर, जब जैसा कि इन्होंने राहुल संबियाल सर ने बताया कि बच्चे जो टिफिन लेके जाते हैं, टिफिन्स में भी काफी जो ऑयल की मात्रा को कम करने के लिए वो भी लेके जाते हैं कि इसको भी कम करने के लिए, और कुछ नहीं दिखता उनको, चलो इट्स बेटर टू यूज पॉलीथीन, बट इनको इतना नहीं पता कि इसके कितने सारे नुकसान हैं। ये पूरे वर्ल्ड में हर किसी जगह, बट हर कोई चीज, जैसे हम एक चीज करते हैं, कुछ जला देते हैं, उसका पोल्यूशन जाता है, कुछ हम चलो हम मान के चलते हैं कि डंप कर देते हैं, फिर भी स्टिल द वेस्ट हर किसी ना किसी जगह पे होता है, ओशंस में जाता है, रिवर्स में जाता है, द पार्टिकल्स थोड़े थोड़े जो होते हैं वो हर किसी जगह फैल जाते हैं। ये प्लास्टिक इतना डेंजरस है for health, for our environment, for this whole planet. Plastic is a threat.
ये एक तो जिसकी वजह जी जी थैंक प्लीज, यू। नहीं तो दोबारा हम जुड़ेंगे आपको, तो थोड़ा सा जी आइडिया हम थोड़ा सा, क्योंकि एनवायरमेंट जो है हमारा है, जो इकोसिस्टम है, ये सिर्फ प्लास्टिक तक महदूद नहीं है। कई जगह पे हो जी सकता है जो हमारे वहां प्लास्टिक काफी कानून भी बन चुके हैं, लॉज भी हैं, हम्म, और काफी सख्ती से हम्म, इन पे काम भी हो रहा है। तो जी थोड़ा एक्सपेंड करेंगे हम इस टॉप को, थीम से थोड़ा बाहर निकलेंगे। मैं ये एक बात कह दूं कि जो भी अर्थ पे लाइफ है, अर्थ पे जो भी लाइफ है या उसकी एक्टिविटी है, चाहे वो आपको वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, या किसी भी किस्म की कोई लाइफ है, या ह्यूमन लाइफ है, इनको तीन चीजें जो बेसिक चाहिए, तीन चीजें कौन सी? एयर, वाटर और सनलाइट। मैंने ये नेचुरल हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो कन्वेंशनल जो सोर्स हैं, उनसे हमें मिलता है। पानी, रोशनी और एयर, और फ्री ऑफ कास्ट है तीनों जगह। तीनों चीजें अगर नेचुरल सोर्स से हम लें, वो होता क्या है, ये तीनों जो चीजें हैं ये पोल्यूट होती है। तो कानून है, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट भी है, प्रिवेंशन ऑफ वाटर का भी ऐसा है, और जो हम ये देखते हैं सनलाइट का भी काफी इसमें रोल रहता है। और देखिए क्या होता है, ओजोन लेयर है, उसमें डिप्लेशन आ रही है उसमें, तो वो भी कारण है, जो एनवायरमेंटल काफी कारण है। तो हमें देखना है कि हम इसको, देखिए डेवलपमेंट भी होगी, हमें स्टक करना है बैलेंस। एक तरफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, और हमारा जो हम उसको काउंटर करने के लिए जो डेवलपमेंट है होती है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, रियल स्टेट में है, और भी काम होते हैं, इंडस्ट्री है हमारी। तो बैलेंस कैसे करना है, स्ट्रक बैलेंस कैसे करना है कि हमारा जो डेवलपमेंट के काम भी चलते रहे, जो हमारा मॉडर्नाइजेशन भी चलता रहे, और हमारा एनवायरमेंटल भी साफ सुथरा रहे। तो हमें क्या है, ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। तो जैसे ई बसेज हैं, और जो इंडस्ट्रियल जो भी निकलता है वहां, क्रिएट करता है, वाटर पोल्यूशन करता है या एयर पोल्यूशन करता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पीआईएल में कई इंटरवीन करते हैं और चाहते हैं। तो मैं सुमयाल साहब, ये पहले आपको एयर पोल्यूशन तो हो गई एक इंडस्ट्रियल, या दूसरा है, मैं आपको कहूं कि हमारी वाटर बॉडीज, रिवर्स हैं, जो हमारे पॉन्ड्स थे, टैंक हैं, इनको कैसे हम रोक सकते हैं वाटर पोल्यूशन, और ताकि लोगों को साफ सुथरा पानी मिले। और ये थोड़ा सा बताइए। और ऐसा ही मैं क्वेश्चन जो आपको जम्मू प्रोविंस के बारे में पूछूंगा, वाटर बॉडीज का टच करेगी कश्मीर की उमा मलिक जी। पहले राहुल जी बताइए, वाटर बॉडीज जो है। आपने सही फरमाया। देखिए, मैं सबसे पहले लोकल लेवल पे, आई एम फ्रॉम सांबा डिस्ट्रिक्ट, मैं सांबा डिस्ट्रिक्ट से हूँ जम्मू में, एंड रिवर बसंतर इज द लाइफ लाइन ऑफ सांबा। रिवर बसंतर सांबा से बढ़ता है, चलता है सांबा में, और जितना भी पानी सांबा में आता है, मोस्ट ऑफ इट फ्रॉम ग्राउंड वाटर, वो ग्राउंड वाटर से आता है। तो ग्राउंड वाटर की रेप्लेनिशमेंट कौन कर रहा है? रिवर बसंतर। तो मैं रिवर बसंतर पे ही फोकस करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जितना भी लोग घर में जैसे हम पूजा करते हैं, तो उसका भी जो मटेरियल अब निकलता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, तो हमारे धर्म में ये कहा गया है कि इसको पानी में बहाना है। ठीक है, जो बायोडिग्रेडेबल है उसको आप पानी में बहाइए, लेकिन उसके साथ अगर प्लास्टिक की थैली में डालकर आप फेंकते हैं, तो रिवर बसंतर का में पोल्यूशन बढ़ता है, तो हमारा ग्राउंड टेबल खराब होता है। दूसरा फैक्टर है, हमारे सांबा में सिडको की इंडस्ट्रीज हैं बहुत ज्यादा, वो जितना भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिवर बसंतर में फेंकती हैं। तो बीइंग ए चेयरमैन ऑफ यूथ फॉर सोसाइटी, मैंने इसके खिलाफ बहुत ज्यादा स्ट्रगल की, और बहुत ज्यादा अवेयरनेस लोगों में फैलाई। हमने कंसर्न्ड डीसी एट ए टाइम के जो थे, उनको हमने मेमोरेंडम दिए कि बसंतर दरिया को, जो कि हमारे लिए एक सेक्रेड दरिया भी है, प्लस इट्स द लाइफ लाइन ऑफ सांबा, इसको बचाया जाए। और हमने पब्लिक से, मेरा ये मानना है कि अथॉरिटी ही सब कुछ नहीं कर सकती,
पब्लिक का बहुत बड़ा रोल होता है। पब्लिक अवेयर होगी तो हम अपने जितने भी वाटर बॉडीज हैं, मैं सिर्फ बसंतर दरिया की बात नहीं कर रहा, हमारे जो आगे पीछे भी वाटर बॉडीज हैं छोटी छोटी, देवक जिसको है, बावली बोलते हैं, जम्मू का तो है। उनको हम बचा सकते हैं। तो इस लेवल पर मैं ये कहना चाहूंगा कि पब्लिक की पार्टिसिपेशन बड़ी जरूरी है। अगर हमने कोई भी वाटर बॉडी को बचाना होगा, अगर हम जो इन्वायरमेंटल बॉडीज हैं जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन पे हम स्ट्रेस देंगे एट थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा और पोल्यूशन वाटर बॉडीज का कम होगा। ठीक है, तो आपने सांबा की बसंतर रिवर का, मैं ये बता जी दूंगा, कोई भी जम्मू प्रोविंस में या कहीं भी, और खास मैक्सिमम जो जम्मू प्रोविंस में टाउन्स हैं, जहाँ जो भी बस्तियां हैं, वो सारी किसी ना किसी रिवर के, नदी के तट पे हैं, किनारे पे जी हैं। जैसे विजयपुर है, देवक है वहां पे, जी और जम्मू में तवी रिवर है, अखनूर तभी, में दरियाई चनाब है। तो बिल्कुल ये हर जगह यू विल फाइंड, उधमपुर में है, वहां भी देवक है। जी तो ये नदियां हमें हर जगह मिल जाएंगी, और साथ ही बस्तियां मिल जाएंगी, मतलब जी पॉपुलेशन मिल जाएगी। तो ठीक है, आपका दो आपने आपकी बातों से निकला कि एक इंडिविजुअल जो एक आम पब्लिक है, उसको भी केयरफुल होना चाहिए कि भाई अगर आपने कोई प्लास्टिक, जैसे आपने कहा कोई भी है, कि प्लास्टिक को आप इकट्ठा कर दो, जी प्लास्टिक को थ्रो मत करो जी किसी भी वाटर बॉडी में, या ऐसे ही ओपन। एक तो वो जो वाली है कि वो खुद ब खुद बैनिश नहीं होगा, एक वो जी वाली बात आ गई। और दूसरी मैं बात कर दूंगा, एक चोकिंग कर देता है। अगर कहीं भी ड्रेनिंग सिस्टम होगा, कोई भी वाटर बॉडी होगी, और आपने कहा कि बसंतर से वहां पे पानी के पार्टेबल वाटर उसी से फिल्टर होके जाता है, जो जी ऐसा ही जो हमारी यहाँ पे स्कीम है, तभी रिवर में भी वैसी ही है, जो पानी के लिए इस्तेमाल, यू विल फाइंड हर सिटी में जी, क्योंकि इसमें पानी काफी होता है ये इस्तेमाल, और कश्मीर में भी ऐसा ही है। जी तो मैं कह रहा हूं, एक तो चोकिंग करता है, दूसरा जो हमारे स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, और खासकर काउस, ये दूसरी जो पेपलोस, और दूसरे होते हैं जो खाते हैं। और कई बार आपने न्यूज में सुना होगा कि इनके पेट से इतना प्लास्टिक निकला। तो जो ये प्लास्टिक है, इसका जो आप अगर जूस करते हो, वो तो सिंगल यूज वाला, और जैसे बॉटल्स हैं, जो कुछ भी हैं, इनको आप कहीं ऐसी जगह जमीन के नीचे दबा दो, या और ये किसका काम है, जो सॉलिड मैनेजमेंट करती हैं, जो भी हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जैसे आपकी सांबा में म्युनिसिपैलिटीज हैं, जो भी अर्बन एरिया में है, और पंचायत का भी ऐसा ही, जहां कहीं भी जी हो, और टूरिस्ट प्लेसेस पे भी ये वाली बातें होती हैं। और ये चोकिंग, और हमने ये रिपोर्ट आ चुकी है, जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है, मछलियां हैं, फिश है, वो उनके अंदर प्लास्टिक है, और ये ह्यूमन ब्लड में भी पाया, जो लोग खाते हैं। और जो आपने कहा, मैं ये आप प्लीज जैसा एक बात करना चाहूंगा मैं, जैसा कि प्लीज। आपने स्ट्रे एनिमल्स के बारे में बोला ना, तो अभी 3-4 साल पहले रिवर बसंतर में पोल्यूशन का जो वाटर, पोल्यूटेड वाटर फैक्ट्रीज द्वारा छोड़ा गया था, वो पानी पीने से कोई 15-20 काऊ, वो जो बफेलोज थी वो मर गई थी। तब ये बड़ा ही चर्चित मसला रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल मैं एग्री, यही तो मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसा ही, जो भी एक तो प्लास्टिक जो गंदे पानी से, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए हुए हैं, जो पोल्यूटेड, जिसमें जैसे पोल्यूटेड वाटर हुआ, जो भी दरिया का आया उसको वो दरिया में सीधा डाल देते हैं, जो भी इंडस्ट्री, जो जैसे इंडस्ट्री का वाटर है, उसको कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया। तो जी जो ये एक है कि जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है करो, लेकिन आप जो बाहर निकालते हो तो उसको चेक करना पड़ा कि इनके जो वाटर आया, क्या वहां ट्रीटमेंट प्लांट है, वो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, पोल्यूलेंट्स हैं, क्या वो रिमूव किए गए थे? क्योंकि जो आप कहते हैं बफेलो मरी, वो क्यों मरी? क्योंकि उसमें जहरीला तत्व होगा। जी तो मैं अभी उमा जी को कहूंगा
कि आप भी अपने एक्सपीरियंस बताइए कश्मीर के बारे में जो आप देखते हो, और क्या है, क्या कहते हैं जो हमने बात की है। जी जी, जैसा कि काफ़ी चीज़ों से, काफ़ी जगहों पे, काफ़ी स्पेसेस है ऐसी जहाँ पे हर किसी जगह पे पोल्यूशन होता है और हो भी रहा है आजकल। इसमें बहुत ही कम है कि इसमें रोकथाम लग रही है। कोई स्टॉप नहीं है इसका, बट वी हैव टू स्टॉप दिस। हर किसी का अलग-अलग इंसेंटिव होना चाहिए, हर किसी का अलग-अलग एक जगह है। जैसे कि मैं अपनी जगह से स्टार्ट करूँगी, जैसे कि मैं कश्मीर का बोलूँगी, मैं यहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ पे भी काफ़ी सारी वाटर बॉडीज़ है। यहाँ पे डल लेक है, यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जैसे कि जे.एंड.के तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ही, हर जगह पे यहाँ लेक्स है, यहाँ पे रिवर्स है। उनको काफ़ी इतने टाइम से जितने टाइम से मैं देख रही हूँ, काफ़ी पीआईएल्स भी हो गई है इन पे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो भी इसका लैंड था वाटर का, वेटलैंड जो भी है, वहाँ पे बहुत जो पोल्यूशन आ गया है, वो हर किसी चीज़ का पोल्यूशन है। जैसे कि वाटर पोल्यूशन हो गया है इनकी वजह से। ये तो एक तो जिन कंपनीज़ का है, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल डालते हैं इसमें, वेस्टेज है, और काफ़ी जो जगह कम हो रही है उसकी, और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। एक तो ग्लोबल वार्मिंग का भी इशू है, वो तो उसकी वजह से भी थोड़ा-सा इशू आ जाता है इसमें। और इनको जहाँ की इनको ठीक करने के लिए एक ही चीज़ है कि हम, एक तो गवर्नमेंट भी काफ़ी स्टेप्स उठा चुकी है, और हमें भी ग्राउंड लेवल पे हर किसी को वेस्ट वहाँ पे ना फेंकने का एक होना चाहिए। स्टॉप करने के लिए कुछ ना कुछ ये होने चाहिए लॉज एंड ऑर्डर्स। और काफ़ी यहाँ पे लोग हैं जो वहाँ पे जाके बॉटल्स, जो बॉटल होती प्लास्टिक से वो फेंकते हैं, जो वो वहीं पे सारा कुछ चले जाता है। हालाँकि वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। डल लेक वहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वो उसके साइड से जो होता हुआ गुपकार रोड जो काफ़ी है वहाँ पे, फोरशोर रोड, वो काफ़ी अच्छा एक सीनिक व्यू है। बट वहाँ पे भी डल लेक में जो है वहाँ बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। वो एक जगह है जहाँ पे काफ़ी सारी पीएल्स फाइल हुई है, और दूसरी यहाँ पे वुलर भी है। यहाँ पे बहुत सारी लेक्स है जिनमें ऐसा कुछ हो रहा है, वेस्टेज जा रहा है, जिनमें कोई उतना खास किसी टाइम पे होता है, चलो ठीक है इस पे ये कदम उठाते हैं, स्टेप्स लेते हैं, बट फिर जाके ये थोड़ा बैठ जाता है, फिर बाकी ये जो वेस्टेज है वो वहीं पे रह जाता है। हर टाइम पे इस पे होना चाहिए स्टेप्स, अगर लिए जाए तो हर किसी टाइम पे स्टेप्स लिए जाए, एक ही टाइम पे नहीं। आज हम स्टेप्स लेंगे, कल को भी और वेस्टेज आता है, वो फिर वहीं पे हो जाता है, उसी में एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर वो उसकी वजह से काफी नुकसान होता है। वो पानी हालांकि हर किसी जगह जाता है, डल लेक का, बाकी सारी वुलर का, यहाँ पे दूध गंगा है, यहाँ पे काफ़ी सारी लेक्स हैं। और मैं चाहती हूँ कि हम भी अपने ग्राउंड लेवल पे, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी काफ़ी सारा सोशल सर्विसेज जो यहाँ पे ये है वो भी काफ़ी एनजीओज वगैरह है, वो भी काफ़ी अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी काफ़ी कर रही है, अब थोड़ा-थोड़ा सुधार आने लगा है, बट उस लेवल तक नहीं जितना आना चाहिए, क्योंकि वेस्टेज भी काफ़ी हो रहा है। थैंक यू। तो जो उमा जी आपने बात की कश्मीर की, तो जी। कश्मीर में टूरिस्ट फ्लो बहुत है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वो वाली बात भी है। तो जैसे हुँ, गुलमर्ग, पहलगाम, जो भी वहां पे जो अथॉरिटीज हैं, इनको रेगुलेट करना चाहिए कि भाई टूरिस्ट आया, प्लास्टिक अगर किसी कहीं भी है या किसी और किस्म की भी कोई पोल्यूशन है, उसको उन्होंने सॉलिड जो वेस्ट मैनेजमेंट है ना, वो बहुत जी, जरूरी है। और उसको जी। भी जो रिसाइकल हो सकता है, वो रिसाइकल मटेरियल जो भी है, हुँ, वो एक, हम लंबा नहीं इसमें जाएंगे। मैं ये बात कहूंगा कि देखिए इकोसिस्टम है, हमें हुँ, इकोसिस्टम बैलेंस मेंटेन करना है। ये वाली एक्टिविटी भी चल जाएगी, जो डेवलपमेंट हुँ। एक्टिविटी है, जो ह्यूमन एक्टिविटी भी है। हमें अपनी प्लास्टिक, जो एक्वेटिक, हाँ, हाँ एक्वेटिक एक्चुअली लाइफ है, अवॉइड जो करना है। केमिकल हाँ डिस्चार्ज जो है, प्लास्टिक हाँ, यूज़ जो है, और पॉलिसीज़ बिल्कुल ऐसी बनानी है,
सीवेज ट्रीटमेंट होना चाहिए प्रॉपर, ये सारा कुछ होना चाहिए यहाँ पे। केमिकल डिस्चार्ज यहाँ पे नहीं होना चाहिए ज्यादा, जो जिसकी वजह से वेस्ट सेग्रीगेशन जो होता है वो सारा कुछ मतलब यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे काफी जगहों से टूरिस्ट आते हैं कश्मीर में, ये काफी तो पहलगाम जैसे मैं कि उमा जी जी तो ऐड करता हूं आपकी बात को। आप देखिए जो हाउस बोट्स हैं जी या जो होटल्स हैं गुलमर्ग हम्म में, और काफी ज्यादा हैं। मुझे ये बताइए, एक बार पीआईआर और काफी सख्ती भी हमारे हम्म ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी बरती थी और गवर्नमेंट जी साइड को भी किया था कि भाई आप जो सीवरेज निकल रहा है, जो मैंने कहा वेस्ट मटेरियल निकलता है हम्म और सीधा जाता है ये वाटर बॉडी में। आप जी हाउस बोट्स का देखिए, जो कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, हाउस बोट्स वालों ने लगाए, हम्म और आप इनको रेगुलेट होने, और फिर क्या होता है, देखिए नेचर क्या करेगी। नेचुरल हम्म जो सोर्स रिसोर्सेज हैं आपको दिए गए हैं, फ्रेश एयर है, फ्रेश वाटर है, लेकिन हम लोग उसको गंदा करते हैं, चाहे वो। जी तो मैं ये कहता हूं कि इसको बैलेंस कैसे करना है। तो आज हमारे प्रधानमंत्री ने, प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली में एक मुहिम कहा है कि माँ के नाम पे एक पेड़ लगाओ, एक पेड़ जी माँ के नाम। तो ट्री प्लांटेशन से और एक रेगुलर प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि हमारे जंगल काटे जा रहे हैं। बहुत से कारण हैं कटने के, क्योंकि डेवलपमेंट रोड बन रहा है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जब वाइल्ड लाइफ है, वो जब रोड बनते हैं, अर्बनाइजेशन होती है, इंक्रोचमेंट होती है, चाहे वो वाटर बॉडी है या कोई वाइल्ड लाइफ जहां पे है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसका क्या हल है, एक तो ट्री प्लांटेशन, जितनी भी समझो एक पेड़ काटा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने या किसी इंडिविजुअल ने, उसके बदले तक जब 10 प्लांट ही निकलेंगे, क्योंकि हो सकता है 9 प्लांट जो दोबारा ग्रो ही नहीं करे, तो 10 लगाएंगे, उनमें से 7, 8, 5, 6 लगेंगे। तो इसलिए हमने कहते हैं 10 टाइम जो भी होता है। और एक और बात है, हमने पहले भी बात की है, जो वाइल्ड लाइफ है, इन वहां पे जो नेचुरल हैबिटेट है, उसमें जो इंक्लूड कर रहा है ह्यूमन, क्योंकि वो इंक्रोचमेंट करता है जो भी हमारे वाटर बॉडीज हैं। तो फिर क्या होता है, जहाँ हमारे जो फॉरेस्ट है, जहाँ हमारी वाइल्ड जो हमारे जो आपके कह सकते हो जंगल है, फॉरेस्ट है, जंगल है, कुछ भी है, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, वो कहते हैं जब हम इंक्रोच करते हैं, उनके एरिया में रहते हैं, उनको नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल उनको फूड नहीं मिलता, वहां पे चीज और मिलना चाहिए। जैसे डाचीगाम जो एक वर्ल्ड रिनोन है, तो वहां पे उनको वहां पे कहा गया कि कोई बाहर की चीज नहीं देनी है, जो भी वहां फूड होगा, जो भी कुछ होगा, तो जो वहां के जो वाइल्ड लाइफ है उस पर सर्वाइव करती है। लेकिन होता क्या है कि जब वहां पे चीजें ह्यूमन इंटरफेरेंस हो जाती है, तो जो एनिमल लाइफ होती है और डेंजरस होती है, जैसे वोल्फ है, जैसे टाइगर है, जैसे और किस्म के जो लोग एनिमल, वो सारे फिर नीचे की तरफ आ जाते हैं, वो क्रॉप डैमेज करते हैं, ह्यूमन इंजरी या डेथ काज करते हैं। ये भी एक कारण है, ये मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट भी देखना चाहिए कि ये भी एक बात है। ये तब है, ये भी जब इंक्रोचमेंट, ये भी तब जब हम उनमें इंक्लूड करते हैं। तो मैं राहुल जी को कहूंगा कि थोड़ा आगे बढ़ाएं और इस पे बात करें कि जो मैंने कहा कि बैलेंस कैसे क्रिएट करना है, क्या रिफॉर्म्स हैं, कैसे अवेयरनेस है, वो थोड़ा सा बात करें जी कि जी लोगों जी को क्या करना चाहिए। जी जैसा, देखिए पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे हमारी एडवोकेट उमा मलिक जी बोल रही थी कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, कि ये सफाई अभियान आपने एक दिन चलाया तो बस उसके बाद बंद कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने चलाया या लोगों ने चलाया, वो कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे कि जैसा आप बोल रहे थे कि मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट आता है, तो बिल्कुल आता है। उसमें मैं अपने इधर लोकल एरिया की, हमारा कंडी इलाका है, मैं बात करूंगा, हमारे यहाँ पर मंकीज ने आतंक फैलाया हुआ है।
दे आर इन थाउजेंड्स, वो आबादी वाले इलाकों में घुस गए हैं और लोग उनसे इतने परेशान हैं, उन्होंने कोई फल का पेड़ नहीं छोड़ा, सारे बर्बाद कर दिए। अब इन चीजों से हम निपटने के लिए क्या करें? तो हमने एक आइडिया भी सोच रखा था और आम लोगों को हम देखते भी हैं नेट में, जहाँ फैलाते भी हैं कि घर में हम जो फ्रूट खाते हैं, सपोज आम खा रहे हैं, लीची खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो उनके सीड अगर हम इकट्ठे रखें, फेंके नहीं ऐसे, तो जब मॉनसून आता है बरसात के दिनों में, वी हैव टू थ्रो देम इन द जंगल, पहाड़ी इलाके में, तो वो वहां जाके अगर हम 1000 फेंकेंगे, 10 भी लग जाएंगे, तो वो आने वाले टाइम में वहां पे जो वाइल्ड लाइफ है उसको, वो जैसे मंकीज हो गए, उनके खाने का एक सोर्स वहीं पे बन जाएगा। दे विल नॉट कम टू द सिटीज, दे विल नॉट डिस्टर्ब पीपल। तो ये हमें एक चीज दिमाग में रख के चलना चाहिए। हमारा फोकस इस पे होना चाहिए कि इसको हम कंट्रोल कैसे करें, इन्वायरमेंट को बैलेंस कैसे करें, और जो वाइल्ड लाइफ के साथ हमारा कंफ्लिक्ट आ रहा है उसको कैसे दूर करें। तो ये भी उसमें एक आइडिया काम करता है, क्योंकि जो हमारे ऊपर के इलाके हैं, जैसे हम कंडी बेल्ट की बात करें, थोड़े पहाड़ी इलाके आते हैं, वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं, दे डिड नॉट हैव एनी अदर सोर्स। अब बचा ही नहीं, उनका एग्रीकल्चर सिर्फ वो फसल लगाते हैं वही है, जो उनके फल फूल के पेड़ थे, दे उनके जो फ्लोरिकल्चर था वो बिल्कुल ही उनका सर्वनाश हो चुका है, सारा का सारा वो तबाह कर चुके हैं मंकीज। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपने मुद्दा उठाया कि ये जो वाइल्ड लाइफ के साथ हमारा कंफ्लिक्ट आ रहा है, इसको हम कैसे करें। तो ये विद द कोऑपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड विद द कोऑपरेशन ऑफ जनरल पब्लिक, वी कैन एलिमिनेट दैम। हम इस चीज को अगर एलिमिनेट कर नहीं कर सकते तो वी हैव टू कंटेन दैम, कंटेन उसको कर सकते हैं। तो इसमें सभी का सहयोग चाहिए। तो उमा मलिक जी, आप अब बात करें, फिर मैं इन दोनों को टच करता हूँ। उमा जी, जी। ये तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है 5 जून को जो मनाया जाता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो अवेयरनेस हम जो फैला रहे हैं, जो इस दिन पे अवेयरनेस जो हर कोई फैलाना चाहता है एनवायरनमेंट के रिलेटेड, क्योंकि ये जो प्लेनेट है ये हमसे अलग नहीं है। अगर ये प्लेनेट नहीं होगा शायद हम जिंदा ना बच पाए, हम क्लीन एयर ना ले पाए, हम एक क्लीन एक स्वच्छ वातावरण जो होता है उसमें हम ना रह पाए, शायद हम जो खा रहे हैं वो हमें अच्छा ना मिले, और उसकी वजह से हमारी हेल्थ इश्यूज होते हैं, काफी सारे इश्यूज हो जाते हैं। और जो क्लीन एयर, क्लीन वाटर, ग्रीन स्पेसेस जो है हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहुत ही दुख के साथ मैं कह रही हूँ कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो प्लेनेट अर्थ है वो बहुत ही खतरे में है, क्योंकि काफी सारे, एक तो पहली बार डिफॉरेस्टेशन हो रही है, दूसरा जो पोल्यूशन हर किसी से, एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, बाकी नॉइज पोल्यूशन हो, जो एनिमल्स है जो अपने घर, जिनका एनिमल्स जो घर अपने उनके नहीं है, जो जैसे कि हमारे अपने घर है, हमसे वो छिन जाए तो हम कहाँ जाएंगे। वैसा ही एक विषय है कि एनिमल्स का, अगर एनिमल्स से इनका घर छीन लिया जाए तो वो कहाँ जाएंगे। और दूसरा ये जो ये बहुत ही टॉक्सिक बन रहा है अब तो, ये ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है। इस मेन जो मुद्दा है वो है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कितने सारे इश्यूज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बाकी जो फॉरेस्ट की वजह से भी हो रहा है। और जो एक और बात मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, कि ये जो एनिमल्स है, ये जब काफी सारे एनिमल्स जो जंगल से, जो फॉरेस्ट से, जो जहाँ पे हम फॉरेस्ट काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, इसकी वजह से काफी सारे एनिमल्स वहां से आ गए हैं। वो अपने गांव की तरफ आते हैं, काफी सिटीज की तरफ आते हैं, वो वहां की तरफ चले जाते हैं, उनके पास रहने के लिए फिर जगह नहीं बचती, उनके पास रहने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं बचता है। और वहां पे हम, और जब ये पोल्यूशन होता है उसकी वजह से भी हमें नुकसान होता है। हमें चाहिए कि ये जो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस हो, ये एक ही दिन हम चला के बैठ ना जाए। जैसे एक एनवायरनमेंट डे एक दिन नहीं चला के बैठ नहीं जाना है, हमें चाहिए कि हर एक दिन एनवायरनमेंट डे की तरह एक सेलिब्रेट हो। हर दिन, हर टाइम पे हम एक तो पेड़ लगाएं, हर ट्रीज हम प्लांट करें हर जगह, जहाँ पे जंगल जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, एक एक प्लांट जो हमने लगाया, दो की, भले ही हम दो की जगह क्यों ना एक प्लांट लगाए, लेकिन हर कोई अगर ये पहल करेगा,
हर कोई अगर इसमें शिरकत करेगा कि हमें इसमें एक एक प्लांट जरूर लगाना है, हर दिन एक प्लांट लगाना है, तो बहुत फर्क पड़ जाती है, बहुत डिफरेंस आ जाता है इन सब चीजों में। जंगल्स को अगर हम प्रिजर्व कर सकते हैं तो वो हमारे लिए बहुत एक एनवायरनमेंट को ठीक रखने का एक पॉइंट होगा कि आगे हम कैसे बढ़ेंगे। फिर पोल्यूशन तो बहुत सारी चीजों से हो रहा है, उन सब चीजों के साथ हमें डील करना है स्टेप बाय स्टेप। बट अभी तो काफी कुछ हो गया है, हमारे जो क्लाइमेट्स है वो काफी पहले से काफी चेंज हो चुका है, हमें उसमें भी काफी बदलाव लाना है। उसमें भी हमें काफी गवर्नमेंट को, काफी जो ग्राउंड लेवल्स पे जो काम कर रहे हैं, जो एनजीओज है, जो काफी गवर्नमेंट की जो यहाँ पे एनजीओज है जो काफी सारे इन इश्यूज पे काम कर रहे हैं, काफी गवर्नमेंट ने भी काफी सारे लॉज बनाए हुए हैं, फिर भी हमें इतना सब कुछ, फिर भी ये बैलेंस क्यों नहीं हो रहा है? कुछ ना कुछ छूट रहा है वहां पे, क्योंकि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है वो नहीं हो रहा है। इसकी वजह से एक प्लांट लगाते हैं आज, बाकी 30 डेज होते हैं, एक दिन प्लांट लगाते हैं फिर बाकी दिन बैठ जाते हैं। दिस इज नॉट ए कंटिन्यू प्रोसेस, क्योंकि हमें हर दिन कुछ ना कुछ करते रहना है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। हमारी एनवायरनमेंट बहुत हद तक काफी पीछे चली जा चुकी है, इसमें कुछ बहुत पोल्यूशन आ चुका है, और हमारी जो सनलाइट है, इसमें जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, जैसा कि आपने बताया डिप्लीशन हो रहा है ओजोन लेयर का, और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम खतरे में हैं। काफी पानी साफ नहीं है, पानी साफ पीने का नहीं होगा तो हमारे लिए क्या बचा? फिर खाना साफ नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो हम इस सब चीजों से खतरे में आ सकते हैं। खाली एनिमल्स ही नहीं, इंसान भी खतरे में आ सकते हैं। जी। तो जो मैंने आपकी बात सुनी, तो आपके अभी मैंने सबसे बड़ी बात, एक तो आपने कहा कि रिफॉर्म्स क्या कैसे आनी है, कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो एक आपने रिफॉर्म्स की बात की कि हम वाटर बॉडीज को, वाइल्ड लाइफ को कैसे कंटेन करते हैं, और जो सस्टेनेबल हमारा जो एनवायरनमेंट है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी तो सस्टेनेबल ये हमारा एनवायरनमेंट रहेगा। डेवलपमेंट की बात मैं क्या कह रहा हूं, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज करते हैं, जैसे सन की है, ये है, और ई व्हीकल्स आ गई हैं, एयर पोल्यूशन कम हो जाएगी इनकी वजह से। और ये सारा जो सिस्टम है ना, जो हमारा ऑयल है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है या केरोसिन वगैरह है, जब इसका यूज कम हो जाएगा, इसकी जगह पे अल्टरनेटिव आ जाएगा, जो ग्रीन हाउस गैसेस को हम काउंटर कर सकेंगे। और जब हम जो ग्रेन हमारा सिस्टम बन जाएगा, जब हम इसका जो हम यूज करते हैं वो उसको रेगुलेट करेंगे, तो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट भी बन जाएगा। तो आपने कहा ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, वार्मिंग हो रहा है, हमारे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, और मेल्ट हो रहे हैं तो उसमें जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, तो वो उससे क्या होता है, जो हमारी जो बीच में वो लेयर होती है, तो सनलाइट जो है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उनको जमीन पे आने से रोकती है। वो ओजोन लेयर जब वो डिप्लीट होगी तो सारा वहां पे, और कंसंट्रेशन हमारी रहनी चाहिए कि जो आपने कहा सबसे बड़ी बात जो होगी, ये सारी पोल्यूशन है, जो भी बात हुई है, प्लास्टिक कुछ भी है, इससे अफेक्ट क्या हुआ, जो हेल्थ है हमारी। अगर हमारा एक्वेटिक सिस्टम, जो हमारी वाइल्ड लाइफ अफेक्ट हुई, और जहां हमारे जो वाटर बॉडीज में जो लाइफ है वो अफेक्ट हुई, क्योंकि लोग इन पे भी डिपेंडेंट है, खाने पीने पे, जो खाएंगे वो बॉडी में रहेगा। तो एक वो वाली बात आ गई, ये भी जो हमें इनको सुबह इसलिए भी रखना है क्योंकि ये खाने में इस्तेमाल होगा। ये चीजें जो है, चाहे लाइफ जो एक आपकी वाइल्ड की है, जहाँ हमारे जो कैटल है, इनको भी जो ये खाएंगे वैसा ही जो है वो जो हमारे दूध देने वाले हैं, मिल्क जो हम लेते हैं,
तो इनको भी अगर हम इनको स्ट्रेक कर देंगे, जैसे कहा कि वो क्या खा रहे हैं ये भी रेगुलेट किया जाएगा। वो प्लास्टिक तो नहीं, गंदा पानी तो नहीं पी रहे। एक तो ह्यूमन जो भी खाएगा उस समझ सोच के खाएगा। अगर किसी कऊ को, किसी बैफेलो को या गोट को आप खुला छोड़ दोगे और इर्द गिर्द अगर आपके एटमॉस्फेयर प्लास्टिक जी पड़ा हुआ है, मटेरियल पड़ा हुआ है, वो अगर प्लास्टिक वेस्ट खा जाएगी, एक तो उसका स्टमक जो सारा खत्म हो जाएगा। अगर वो सर्वाइव भी कर जाती है, जो उसका मिल्क या उसका कोई जी मीट होगा या कोई भी हो, उसका जूस होगा जहां कहीं भी, वो भी ह्यूमन हेल्थ को जी एलिमेंट क्रिएट करेगा, अफेक्ट करेगा। तो ये भी एक बात है। तो बाकी ये है, अगर आप जैसे आपने बात की एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर की बात की कि जो ये क्यों होता है, ये भी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन से ये इनको भी अफेक्ट हो रहा है। और आपने देखो, और आज तो और भी यूज हो रहा है, जो हमारे जो आप कहते हो कि ये जो हम जो अपने जो यूज करते हैं, ये खाद वगैरह यूज करते हैं, उसमें जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, केमिकल उसमें भी है। नेचुरल हम यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें काफी प्लास्टिक मटेरियल या इधर उधर का जो वेस्ट है। तो इसलिए जो वेस्ट भी है उसका रिसाइकल यूज अगर हो तो बिल्कुल वो भी एक समझ सोच के करना चाहिए। तो ऐसी बात मैं एक बात कहूंगा, एक बात को महात्मा गांधी ने एक टाइम पे कहा कि जो हमारी अर्थ है, जैसे मैंने कहा कि जो वाइल्ड लाइफ है वो नेचुरल तरीके से फीड कर सकती है किसको, जो एनिमल वहां पे हैं, वो सस्टेन रह सकते हैं, उनकी लाइफ रह सकती है अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, उनका हैबिटेट कम ना किया जाए, या उनकी हैबिटेट को आप डिविएट नहीं करो नेचुरल से। जैसे हमारे है, जैसे राहुल जी ने कहा मंकीज हैं, अगर हम मंकीज को जो डालते हैं, जो हमारे रिलीजियस फेथ है, कुछ भी है, हम उनको दे देंगे, ब्रेड दे देंगे या कुछ और किस्म के दे देंगे, चीजें देंगे, तो वो नेचुरल हैबिटेट तो होता क्या है कि एक एनिमल है जो वो अपना फूड मील के लिए, जैसे टाइगर है अपने खाने के लिए वो क्या करता है, कैसे वो किसी दूसरे जानवर को मारता है। इकोसिस्टम है क्या है, बड़ा जो जानवर छोटे को खाता है, बड़ी मछली छोटे को कहती है, ताकि एक वो सिस्टम रहता है। वो सिस्टम क्या होता है, जब उसको रेडीमेड मटेरियल मिल जाएगा, जैसे आज जो डालते हैं, जो बाहर से लाके मटेरियल, कहीं आप वाइल्ड लाइफ आप देख लेना, वहां पे डालते हैं, तो फिर क्या होता है, वो उसको आदत बढ़ जाती है बाहर की चीजें खाने में। तो वो भी एक बात है। तो फिर मैं महात्मा गांधी जी की बात को, अगर हम अपने जो रिसोर्सेज है, जो हमारे मिनरल्स हैं, जहां हमारा वाटर है, हम इसमें ग्रीड नहीं करें, लालच नहीं करें, जैसा साफ सुथरा रहे। चलो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने अगर कोई लगाया, होटल वाले ने किसी टूरिस्ट प्लेस पे अगर को, तो वो अगर विदाउट ट्रीटमेंट उसमें जो केमिकल्स हैं, जो सीरियस मटेरियल है, अगर वो उसको सेपरेट नहीं करता, सेग्रीगेट नहीं करता, सीधा ही डाल जाए, तो फिर क्या है, पैसे कमाता है, होटल वाला भी करता है, इंडस्ट्री वाला भी कमाता है, और जो उनको रेगुलेट करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, जो हमारे ऑफिसर लोग हैं, वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करवाते उनसे, जबकि लॉ पूरा स्ट्रिक्ट है। तो फिर जब ग्रीड आ जाती है, लालच आ जाता है, मिसमैनेजमेंट जब हो जाती है, तो फिर ये सारा जो सिस्टम जो है हमारा इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल सिस्टम, इसको भी पॉल्यूट हो जाता है। जब हम पॉल्यूट हो जाते हैं, जो ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन जब पॉल्यूट हो जाएगा, लालच आ जाएगा, और हम जो एक्सप्लॉइटेशन है, जितनी जरूरत है उतनी करेंगे, आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे, वन ही काट देंगे, लगाएंगे नहीं, जहां वाटर बॉडीज जो हैं उनको हम भर देंगे,
और एक्वेटिक लाइफ रहेगी नहीं। जैसे कश्मीर में लेक जो वाटर बॉडी आप देखो, बुलर लेक देख लो, जो हमारी रिवर्स है वो देख लो, जहाँ जो आपके कश्मीर जहाँ पे है डल लेक है, जहाँ हमारे मानसर और सुनविसर जग जो भी है, और एक उस पे भी इंक्रोचमेंट हो जाती है, जो हमारा लालच है। और जब इंक्रोचमेंट हो जाएगी तो फिर वो एरिया और सफिशिएंट स्पेस चाहिए। तो हमें जी अपने एनिमल्स को, एक्वेटिक लाइफ को, वर्ड्स को इक्वल स्पेस देना चाहिए। और जब कंफ्लिक्ट में क्यों आते हैं, हम लालची हो जाते हैं, ह्यूमन बीइंग लालच हो जाता है, उनके एरिया में जाता है, तो फिर ये सारे कारण बनते हैं। और जो आपने कहा कि जो प्लास्टिक का यूज है, ये थोड़े हम आलसी हैं। अगर हम क्लॉथ बैग लेके जाएं जो भी शॉपिंग के लिए, जहां कोई और जो सस्टेनेबल है, जो पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता है, बहुत किस्म का मटेरियल। और इसमें एक तो इंडिविजुअल को रेगुलेट होना पड़ेगा, एक जो अथॉरिटीज हैं, जो भी हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपैलिटीज हैं, पंचायत के जो हेड हैं, जो कोई भी है एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो उनको भी इस पे नजर रखने पड़ेगी, ताकि ये जो चीजें हैं नेचुरल यूज होगा तो नेचर बचेगा। अगर बीच में ये दूसरा दुनियावी बातें होंगी, लालच होगा, तो मुझे नहीं लगता ये अर्थ। और उन्होंने कहा कि अर्थ क्या है, एक ही अर्थ है हमारे पास। अभी जी जो इलॉन मस्क का प्रोजेक्ट, जो मार्स पे जाने वाला, मार्स पे हम बनाएंगे, कॉलोनीज बनाएंगे, सोच है वो अभी नहीं जी है। वन अर्थ और एक ही लाइफ हमें मिली है, जी तो जी इसको हमने सस्टेन करना है। तो राहुल जी, आप टाइम काफी हो रहा है, थोड़ा आप कंक्लूड करें, फिर उमा मैडम भी बात करेगी, जी, तो हम कंक्लूड मेरा करें। जैसा ये मानना है कि जैसे आप बात कर रहे थे, वी शुड गो फॉर अल्टरनेटिव्स। जैसे कि फॉसिल फ्यूल की आप बात कर रहे थे कि फॉसिल फ्यूल बड़ा वातावरण हमारा खराब कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इज नो कमिंग ऑन ईवी व्हीकल्स, वो ईवी वाली गाड़ियां आ गई हैं। इसी तरीके से अगर बिल्कुल प्लास्टिक को हमने अल्टरनेटिव उसका यूज करना है, बैम्बू है हमारे लिए, हम बैम्बू फर्नीचर यूज कर सकते हैं, जूट के थैले, पेपर बैग हम यूज कर सकते हैं। तो प्लास्टिक को हमें पीछे छोड़कर उनके अल्टरनेटिव पर जाना चाहिए। अगर अल्टरनेटिव हम हर एक चीज का इस्तेमाल करते जाएंगे, तो इन चीजों के जो हमारे लिए जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रही हैं, अगर हम अल्टरनेटिव पर जाते हैं, तो निश्चित तौर पर इट्स माई होप, इट्स माई फेथ कि आने वाले टाइम पे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा के रखेंगे। जैसे कि आप बोल रहे थे कि हमारी फर्स्ट थीम भी यही थी, ओनली वन अर्थ, और हमारी अब की थीम भी यही है कि रिस्टोर ओवर अर्थ, और प्लास्टिक को कैसे हमने हटाना है। तो अगर मेरा एक ही मानना है कि हमें, वी शुड बी द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। हमें एज ए सॉल्यूशन बनकर उभरना है, लोगों को इसके लिए प्रेरित करना है कि हम इसका हल निकाल सकते हैं, एंड वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। मेरा इतना ही कहना था इसके बारे में। तो मैडम आप भी कहें, फिर मैं कंक्लूड करता हूँ, आप भी कुछ इसमें करना चाहते हैं? जी जी मैं भी यही कहना चाहूंगी, सब चीजों का एक ही हल है, जैसे कि राहुल सर ने बताया कि हमें वी शुड बी द पार्ट ऑफ सोल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम, वी शुड नॉट बी द प्रॉब्लम, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। बट ये चीज है कि हमें ये हर किसी को अवेयर कराना है। अब हमें जागरूक होने की जरूरत है, हमें काफी देखना है कि कहाँ से ये सारी चीजें हम एक सोल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। जैसा कि हमें प्लास्टिक बैग्स को बिल्कुल ही अवॉइड करना है, प्लास्टिक चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना है, वाटर बॉडीज को बिल्कुल साफ रखना है, उसमें भी प्लास्टिक ना जाने दें, ना ही डालें हम, वो चीज हो गई। दूसरा, पेड़ लगाएं, वो सबसे बड़ी बात पेड़ लगाने की, उससे काफी कुछ फर्क आ जाएगा। और बाकी सारी चीजें जो ऐड की ने राहुल सर ने, वो भी मैं ऐड करना, वो थोड़ा सा मैं और बोलना चाहूंगी कि जो भी अगर हम एक ही बंदा, भले मैं, आप और आप, हम ही तीन, हम आगे इस एनवायरनमेंट डे पे एक वादा करते हैं कि हम आगे जो भी होगा, हम हर दिन एक एक पेड़ लगाएंगे, हम अपनी तरफ से प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड करेंगे, वाटर बॉडीज में बिल्कुल भी वेस्ट जाने नहीं, वेस्ट मैनेजमेंट्स भी होने चाहिए। काफी कुछ हमें जानना है, हमारी तरह अगर हर कोई अवेयर हो जाए और बाकी चीजें भी करने लगे,
तो फिर शायद अर्थ बच सकती है अर्थ। बट जिस हिसाब से ये थोड़ा सा इनका काफी डिफॉरेस्टेशन है, बाकी चीजें हैं, शायद भी बहुत कम चांसेस है। बट अगर हम आज ही ये फैसला कर लें कि आगे हम काफी चीजें बचा भी सकते हैं, और आज से ही हमें ये सब चीजें करनी होंगी। जी सर। तो ठीक है, तो मैं थोड़े से जो स्लोगन्स हैं इस डे पे मैं जी। उनको थोड़ा सा रेफर कर दूंगा। जैसे मैंने पहले भी बात की है, वन अर्थ वन चांस। वन। तो हमारे लिए एक ही चांस है, क्योंकि एक लाइफ में आप इसी अर्थ को देखोगे, आगे क्या है क्या नहीं है। तो वाइल्ड लाइफ जो भी है, इट शुड रिमेन कन्फाइंड टू वाइल्ड। वो वाइल्ड में ही, जंगल में ही तक ही रहने चाहिए। और गो जी। ग्रीन, जैसे हमने बात की, चाहे हमारे जो क्लोथ्स हैं, जहाँ हमारे कैरी पैक हैं, जो भी हम ले जाते हैं, तो गो ग्रीन तब ही होगा जहाँ हमारी ई व्हीकल्स हैं। और जो इंडस्ट्रियल जो केमिकल्स निकालते हैं होटलों जी। से हैं, जहाँ टूरिस्ट प्लेस कहाँ पे भी हैं, उनको प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट होके बाद जी में उसका प्रेस। डिस्चार्ज हम करना चाहिए वाटर बॉडीज में। तो क्लीन जो अर्थ है, ग्रीन क्लीन अर्थ तभी हो सकती है जब हम ज्यादा जो हमारी कन्वेंशनल एनर्जी इस्तेमाल करेंगे। वो हो जी। जाएगा जो काफी आ रहा है, और जो ई व्हीकल्स आ जाएंगी, और जो दूसरा है वो रिड्यूस करना चाहिए कि कम से कम रीयूज रिसाइकल्ड जो प्लास्टिक है, ये इसको कम से कम। अब तो रीयूज होना नहीं चाहिए प्लास्टिक, अगर कहीं भी हो। जैसे इन्होंने कहा कि देखिए है क्या है, जब सप्लाई है, डिमांड है तो सप्लाई है, मैन्युफैक्चरिंग है, और मैन्युफैक्चरिंग देखिए है क्या है, हम एडिक्ट हो चुके हैं, हम इस प्लास्टिक के एडिक्टेड हैं। अगर आप वर्चुअली अगर शार्ट में देखेंगे, इसके बगैर हमारा कोई भी, देखो हमारा सारा क्लोथ सिंथेटिक क्लोथ्स हम इस्तेमाल जी। करते हैं, जी। ठीक है ना। हमारी कटलरी जो खाने पीने की, जो हमारे बर्तन हैं, जो हमारी यूटेंसिल्स हैं, और में उसमें भी काफी प्लास्टिक का होता है। तो कैरी पैक तो मैंने जी। पहले ही बात की है, और भी आप देख लो तो लंबी बात हो जाएगी। तो ये हमें हर दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए एज जी। ए एनवायरमेंटल डे। एनवायरमेंट। जो Environment Day। आपने एक जी। बात की, हर दिन हमें एक तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंट करो जी। अपने आप को थोड़ा सा कि पोल्यूशन हो नहीं, अगर हो तो उसको साफ करना चाहिए। जो जी। भी जैसे प्लास्टिक का जो वेस्ट है, इसकी मैनेजमेंट प्रॉपर हो, और इसको सेग्रीगेट किया जाए बाकियों से। देखिए बाकी जो ये नॉन बायोग्रेडेबल मटेरियल है, ये होता है, इसको क्या करना चाहिए, कोई बहुत बड़ा खड्डा या बहुत बड़ा डिच जहां कहीं उसके नीचे डाल देना चाहिए, और उसको, क्योंकि ये और यही रूल्स हैं। अगर जी। आप जी। बेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल देखेंगे, तो उसमें ये है कि इसको बीच नीचे जमीन में गाड़ना पड़ेगा। जी। फिलिंग जी। जहां आपको रिक्वायरमेंट है, फिलिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिलिंग भी वो को है कि जो दोबारा वो ऊपर ना आए, और वो और इसको होता क्या है, ये हमारी रिवर्स में जा रहे हैं, लास्ट में ये ओशन में मिल जाता है, सी में मिल जाता है, वहां पर जो लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ, उसको इफेक्ट करता है। तो मुझे लगता है कि इसी होप से कि हम अपनी अर्थ को और हम प्लास्टिक यूज को, इससे अर्थ को बचाएंगे, और कम से कम इसका यूज करेंगे चाहिए, और सिंगल यूज ही, और उसको भी रिड्यूस करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये काफी आज के लिए है, 55 मिनट्स मुझे लगता हो गए हैं, तो काफी बात। तो मैं आप लोगों का धन्यवादी कहूँ कि आप भी पार्ट एंड पार्सल हो मेरे जी कानूनी बिल्कुल। चर्चा, बहुत जी, चर्चा जी, खास जी, का। तो आज का एपिसोड, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। Thank you, Thank sir. थैंक यू।